पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि टेंशन पॉडकास्ट रूम में पहुंच जाता है और तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। उसके बाद टेंशन पास में रखा हुआ सुई से ज़ॉम्बी के सर में मारता है, जिससे ज़ॉम्बी मर जाता है और टेंशन रोने लगता है और बोलता है, मैं तो मर ही गया था लगभग। मैं नहीं सोचा था कि पॉडकास्ट रूम में एक ज़ॉम्बी होगा और ये पूरा मुझे मार ही चुका था और अभी भी ये ज़ॉम्बी पूरा इवॉल्व भी नहीं हुआ है, तब भी इतना ताकतवर है। और टेंशन स्पीकर ऑन कर देता है, जिससे सब ज़ॉम्बी स्पीकर की तरफ जाते हैं। गियो बोलता है, चलो टेंशन ने अपना काम कर दिया है। वो लोग देखते हैं कि गेट लॉक होता है, इसीलिए गियो ताला तोड़ देता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। और गियो बोलता है, हमें गेट को गार्ड करना चाहिए जब तक टेंशन नहीं आता है। डुआन चिरो बोलती है, टाइम वेस्ट मत करो, वो मॉन्स्टर कभी भी आ सकते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि स्कूल बस खड़ा होता है। उसमें से एक व्यक्ति बोल रहा होता है, तुम लोग जल्दी इधर आ जाओ। डुआन चिरो बोलती है कि चलो गियो, हम लोग स्कूल बस में चले जाते हैं, टेंशन वापस नहीं आएगा। गियो बोलता है, मैं टेंशन के लिए वेट करूंगा। बस ड्राइवर बोलता है, तुम गियो हो ना, जल्दी से आ जाओ। गियो बोलता है, टेंशन अभी तक नहीं आया है, जब तक टेंशन नहीं आता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। डुआन चिरो बस ड्राइवर से बोलती है, सर टेंशन ने एक जन को मारा है, मैंने उसे अपने आंखों से देखा है उसको मारते हुए, और हम लोग को बस का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वो ज़ॉम्बी आ जाएंगे। डुआन चिरो चाहती थी कि टेंशन मर जाए, क्योंकि वो टेंशन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि टेंशन उसका मजाक उड़ाया था, इसीलिए वो उसको पसंद नहीं करती थी। पास से एक इंसान बोलता है, तुम ठीक बोल रही हो, हमें गेट बंद कर देना चाहिए। डुआन चिरो बोलती है, गियो तुम पागल मत बनो, टेंशन एक पागल इंसान है। गियो बोलता है, चुप कर कुतिया, जो भी दरवाज़ा बंद करेगा मैं उसको जान से मार दूंगा। फिर गियो के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और गियो सोचता है, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा, क्या मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मारा जाऊंगा। और तभी टेंशन गियो को बचा लेता है और वो दोनों पैदल जंगल में चल जाते हैं। और टेंशन बोलता है, अच्छा हुआ हम लोग बस से नहीं गए, और वो बस तो सिटी से जा रही थी, सिटी में और भी खतरा है। गियो बोलता है, मुझे तो उस कुतिया डुआन चिरो के ऊपर गुस्सा आ रहा है। टेंशन बोलता है, हमें अभी एक अच्छा सा जगह खोजना चाहिए जहां हम लोग रेस्ट कर पाए। और टेंशन सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ हम लोग उस बस से नहीं गए, अगर उस बस में कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति होता तो हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होता। और गियो टेंशन को खाने के लिए एक चीज़ देता है और बोलता है, ले खा ले टेंशन। और गियो टेंशन को अपने एक रिलेटिव के गैरेज में लाया होता है, क्योंकि गियो को उसके रिलेटिव ने गैरेज का चाबी दिया होता है और उसके वो रिलेटिव अभी यहाँ नहीं है। उसके बाद वो दोनों गैरेज के अंदर चले जाते हैं और टेंशन बोलता है, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दे और हमें यहाँ चेक करना होगा कि कोई है या नहीं। और गियो बोलता है, मेरा फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, इसलिए मैं अपने फैमिली को फ़ोन भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पता वो लोग कहाँ पर है। टेंशन बोलता है, तेरा फैमिली जी सिटी में है ना, जी सिटी वहाँ का एक जगह सिटी का नाम होता है। और बोलता है, लेकिन मैं पहले इस सिटी में एक जन को खोजूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। गियो बोलता है, तू बोलना क्या चाहता है, कि तेरा गर्लफ्रेंड है। गियो बोलता है, तू बोला नहीं टेंशन कि तेरा गर्लफ्रेंड है। टेंशन बोलता है, गियो तुझे सब कुछ पता चल जाता है। और बाहर से ज़ॉम्बी गेट को धक्का मार रहे होते हैं और गियो बोल रहा होता है कि टेंशन देख, हमको लग रहा है कि वो लोग अंदर ना आ जाए। टेंशन बोलता है, तू चिंता मत कर, वो लोग अंदर नहीं आ पाएगा। और टेंशन बोलता है, मुझे तुझे एक चीज़ सिखाना है। और बोलता है कि ये जो मेटेराइट गिरे हैं ना, उससे एक वेव निकलता है और ये वेव इंसानों के अंदर चला जाता है, और जो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। और इसे हम कंट्रोल करने के लिए हम लोग को ध्यान लगाना पड़ेगा, जिससे हमें कुछ पावर मिलेंगी। तू समझ रहा है ना, छोड़, तू मुझको देख, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही तू भी कर। और हम देखते हैं कि टेंशन पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, वो पहले भी किया होता है, इसीलिए उसके लिए आसान होता है। फिर हम टेंशन का पास देखते हैं, जब वो अपने गर्लफ्रेंड को लेकर ज़ॉम्बी के पास से भाग रहा होता है और उसका गर्लफ्रेंड के पैर में मोच आ जाता है, जिससे वो दौड़ नहीं पाता है। इसीलिए टेंशन उसे अपने कंधे में उठा लेता है और टेंशन दौड़ने लगता है। वो दोनों को एक ब्रिज पार करना पड़ता, लेकिन वो ब्रिज टूटा हुआ था, इसीलिए टेंशन उसे अपने कंधे में लेके ही जोर से जंप लगा देता है। टेंशन तो उस पार पहुंच जाता है, लेकिन उसका गर्लफ्रेंड उस पार नहीं पहुंच पाता, जिससे उसका गर्लफ्रेंड नीचे गिरने लगता है और टेंशन नींद से उठ जाता है। और हम देखते हैं कि टेंशन सपना देख रहा होता है और गियो टेंशन से लिपट कर सोया होता है। टेंशन गियो के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसके बाद सुबह हो जाता है और टेंशन किसी को खोजने के लिए बाइक से जा रहा होता है। गियो बोलता है, तू सच में जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसे लेकर ही आना। टेंशन बोलता है, ये कोई बोलने का बात है, मैं तो उसे लेकर ही आऊँगा। टेंशन बोलता है और टेंशन बोलता है कि रास्ता में कोई नहीं है, चल हम जाते हैं, और लेकिन तू दरवाज़ा बंद करके रखना, देखना कोई अंदर ना आ जाए। और वो चला जाता है। और टेंशन सोच रहा होता है कि मैं गियो को नहीं बताया कि मैं जिसे खोजने जा रहा हूँ वो मेरा पिछले लाइफ की गर्लफ्रेंड है और उसका नाम सियानो है।
सयानो को भी मेरे बारे में अभी कुछ याद नहीं हुआ क्योंकि मैं तो अभी उसके लिए अनजान हूँ। और टेंशन एक दुकान के पास पहुँच जाता है और बोलता है ये रास्ता कहाँ जाता है मुझे याद भी नहीं है, और उसके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। टेंशन ज़ॉम्बी को आसानी से मार देता है और वो देखता है एक कार के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब उस कार में इंसान होंगे। और देखता है कि उस कार में एक लड़की और एक छोटी सी बच्ची होती है, वो दोनों के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी शीशा तोड़कर कार के अंदर घुस जाता है और वो दोनों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी टेंशन उस ज़ॉम्बी को मारकर दूर फेंक देता है और टेंशन सभी ज़ॉम्बी को एक एक कर मार देता है। और वो लड़की टेंशन को थैंक्स बोलती है, लेकिन टेंशन बोलता है अभी थैंक्स वैंक्स बोलने का टाइम नहीं है, तुम्हें इस जगह से जल्दी ही जाना होगा, यहाँ बहुत खतरा है, सामने ही एक दुकान है, तुम वहाँ जाकर छुप जाओ। वो लड़की बोलती है तो तुम नहीं आओगे? टेंशन बोलता है मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। और टेंशन उस कार में पेट्रोल से आग लगा देता है जिससे सब ज़ॉम्बी मर जाएंगे। टेंशन सब ज़ॉम्बी को कार के पास लेकर आता है और कार में आग लगा देता है जिससे सब ज़ॉम्बी मर जाते हैं। और वो लड़की धमाके का आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है टेंशन को देखने के लिए। टेंशन बोलता है मैंने बोला था ना कि तुम लोग जाके छुप जाओ, तो बाहर क्यों आई हो? टेंशन उस बच्चे को खाने का सामान देता है और पूछता है ये तुम्हारी मम्मा है? तो बच्चा बोलता है नहीं ये मेरी बहन है। और टेंशन उस बच्चे को उसका टॉय देता है जो वो बच्ची कार में छोड़कर आ गई होती है। वो देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और वो बच्चा टेंशन को बोलता है क्या मेरी बहन देखने में अच्छी है? टेंशन बोलता है हाँ अच्छी है। और वो लड़की बोलती है तो तुम मेरी बहन से शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। टेंशन उस बच्चे को डांटता है और बोलता है ये सब बच्चे को नहीं बोलना चाहिए। टेंशन वो लड़की को बोलती है तुम यहाँ से कुछ खाने का सामान लेकर रख लो। वो लड़की बोलती है ये तो चोरी हो। और वो लड़की बोलती है मुझे तो कल क्लास भी लेना होगा 80 स्टार स्कूल का। टेंशन वो स्कूल का नाम सुनकर ही वो लड़की को पूछता है क्या तुम सयानो को जानती हो? वो लड़की बोलती है तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। और टेंशन हाथ हटा लेता है और बोलता है सॉरी। वो लड़की बोलती है मैं सयानो की टीचर हूँ, लेकिन क्या तुम उसे जानते हो? टेंशन बोलता है मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे खोजने के लिए जा रहा हूँ। वो लड़की बोलती है तुम टेंशन मत लो, वो लड़की बहुत समझदार है और अच्छी ही होगी। और वो लड़की सोचती है ये लड़का कितना खतरनाक सिचुएशन में उस लड़की को खोजने के लिए आया है, क्या वो उसका दोस्त है या फिर लवर? और वो लड़की टेंशन को किस कर देती है और बोलती है ये गुड बाय किस है। और वो बच्ची बोलती है दीदी हमें भैया के साथ ही रहना चाहिए, वो हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, वो अच्छा लड़का है। लेकिन वो लड़की उस बच्ची को बोलती है भैया को एक काम है इसीलिए हम उनके साथ नहीं जा सकते, हम भैया से बाद में मिल लेंगे। टेंशन बोलता है तुम्हें कार चलाना आता है? वो लड़की बोलती है हाँ आता है। तो टेंशन बोलता है चलो यहाँ से, और वो लोग बाइक में बैठकर चले जाते हैं। टेंशन उन्हें एक कार के पास लाता है और उस कार का लॉक तोड़कर उन्हें उस गाड़ी में बैठा देता है। और वो लड़की बोलती है स्कूल के बच्चे को चोरी नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस से मदद लेना चाहिए। टेंशन उसे बोलता है क्या ये पुलिस वालों से? ये सब अभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और बोलता है आपका नाम क्या है मिस? वो बोलती है मेरा नाम लियोन है। और टेंशन बोलता है लियोन ये दुनिया अब पहले जैसा नहीं रहा, इसीलिए हमें अब जीने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और टेंशन उस पुलिस वाले का सिर फोड़ देता है और वो पुलिस वाले का आर्मर वाला कपड़ा पहन लेता है और बोलता है इसके पास गन नहीं है, छोड़ो इसी से ही काम चलाना होगा। और टेंशन एक चाकू लियोन को देता है और बोलता है तुम इसे अपने पास रखो, इसे मत खोना, जब इसका ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना और किसी के ऊपर विश्वास मत करना। और टेंशन लियोन को गियो का नंबर देता है और बोलता है जाओ मेरा दोस्त को फ़ोन करके बुला लेना, वो आ जाएगा। और लियोन और टेंशन अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और टेंशन स्कूल के पास पहुंच जाता है लेकिन रास्ते में बहुत जाम होता है जिस कारण वो अपना बाइक स्कूल के पास नहीं ले जा पाता और उसे बाइक वहाँ ही छोड़ना पड़ता है और वो पैदल जाने लगता है। और वो एक पुलिस कार देखता है जिसमें उसे गन मिल सकता है और वो जब कार के पास जाता है तो उसमें एक ज़ॉम्बी पुलिस वाला होता है और गन भी होता है और वो ज़ॉम्बी को टेंशन मार के गन ले लेता है। लेकिन ज़ॉम्बी के चिल्लाने की वजह से आसपास के ज़ॉम्बी टेंशन के ऊपर हमला करने आ जाते हैं। इसका आगे का सीन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लिखें।